कितने बच्चों का इसका मन हो रहा है? देखो मैं आपको डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये आपकी फीलिंग है, एक बार मैं सुनना चाहता हूं कितने बच्चों के मन में ये है। बताइए, हाँ सर मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं नहीं डांटूंगा, पिछली बार डांटा था ना मैंने आपको, इस बार नहीं डांटूंगा, ठीक है। ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने सोचा है। जिन्होंने सोचा है मी लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, जिन्होंने नहीं सोचा है नो लिख दीजिए। कुछ बच्चों ने सोचा है, जिन्होंने नहीं सोचा है वेरी गुड, और जिन्होंने सोचा है मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खराब है, क्या रीजन से सोचा है। मुझे पोल नहीं कराना, नहीं, मैं कोई रेशो या कोई भी परसेंटेज आपके सामने प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि जिसने ड्रॉप का सोचा है वो कहे अरे 40% बच्चे मेरे साथ सोच रहे हैं, मैं सही रास्ते पर हूं, ये नेगेटिव आएगा। जिसने ड्रॉप का नहीं सोचा वो सोचेगा अरे 40% तो कंपटीशन से बाहर है, मैं बहुत बढ़िया हूं। मैं आपको कोई भी गलत हिंट नहीं देना चाहता, इसलिए मैं पोल नहीं कर रहा, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूं क्यों सोचा है आपने। जिन्होंने नहीं सोचा है अच्छी बात है, जिन्होंने सोचा है कोई रीजन से सोचा होगा, क्यों सोचा है। सब खराब किया है सर, गिल्ट की वजह से, 11th अच्छी नहीं गई, एक और चांस देना चाहती हूं, स्कूल की वजह से, मिसमैनेजमेंट, परफेक्शन के लिए। एक एक करके बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, बस 15-20 मिनट और दीजिए। बेटर परफॉर्मेंस, बैड प्रिपरेशन, कट ऑफ, लाइफ इज बिजी, ठीक है, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं, मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा। कई बार बहुत बुरा लगता है, कई बार बहुत बुरा लगता है कि आप कुछ फील कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति कहता है अरे होता है। कई बार मैं बहुत सारी चीजों को लेकर के लाइफ में परेशान था, तो अबे ये क्या स्ट्रगल है, तुम फालतू में रो रहे हो। अरे मैं कुछ फील कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास सोल्यूशन नहीं है मत दीजिए, लेकिन अगर आप एज अ दोस्त, एज अ मित्र या लाइफ में मेरे हिस्सा है, सुन तो लीजिए, ठीक है। पिछली बार इसलिए नहीं सुना था क्योंकि आपके पास समय था, अगर मैं आपको उस समय सुनता तो शायद आप वैलिडेट कर देते कि हाँ यार ड्रॉप लेना चाहिए था। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। देखो भाई, आप जो नहीं सोच रहे हैं बहुत अच्छा, अब आप जाकर के अपनी तैयारी करिए, ठीक है। अपन लोग मिलेंगे डिस्कशन में, फिर वरुण से पहले भी मिलेंगे। अब आप लोग जाइए जिनके दिमाग में है। देखो भाई, ये स्वाभाविक है कि आप अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं, और ड्रॉप लेना आसान नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैंने लिया है इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्कूल के साथ स्ट्रगल करा था, इसलिए मैंने आपको हमेशा वो पेन पॉइंट बताया है। अगर मैं नहीं बताता ना, आपको भनक भी नहीं लगती कि ये सारा रायता फैलने वाला था। लिटरली बता रहा हूं, मेरे ऊपर टैग रहता है कि सर स्कूल के बारे में, अब मेरे ही बच्चे बोलते हैं कई बार, सर आपने स्कूल के बारे में बहुत ज्यादा बोला। हाँ, क्योंकि वो तेरे लिए एक दर्द है बेटा, और नहीं मैनेज कर पाएगा तो वो दर्द तेरी लाइफ में जुड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो जुड़े, इसलिए मैंने बोला स्कूल के बारे में, ठीक है। और मैं अब तेरे को बता रहा हूं, ड्रॉप आसान नहीं है। होता क्या है, जब भी हम लोग कभी नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी कि हाँ इस बार नहीं होगा। ये हर बार आपने रिवीजन में भी किया है। जब भी आप रिवाइज करते होंगे हमेशा चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। कितनी बार आपने वीक टॉपिक्स, ईमानदारी से सोच लीजिएगा, कितनी बार आपने वीक टॉपिक्स उठा करके रिवाइज करे। आपको कोई चैप्टर का एक टॉपिक, मान लो मैथ्स में आपको फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन नहीं आता, कितनी बार आपने उसको उतनी शिद्दत से तैयारी करने की कोशिश करी है। और अगर आपने नहीं करी है, बिलीव मी, आप फिर से वही कंफर्ट जोन की तैयारी सोच रहे हैं। ड्रॉप आसान नहीं होता है भाई। जो भी आपका भाई या बहन, आपका सीनियर जिसने ड्रॉप लिया, एक बार आप उससे ओपिनियन लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा सर आपने तो ड्रॉप कब लिया था, अब क्या क्या सिनेरियो है। आप एक बार अपने सीनियर से ओपिनियन लीजिए, इट्स नॉट इजी। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज एग्जाम में परफॉर्म करना कठिन है, 2 गुना कठिन होने वाला है और टफनेस बढ़ेगी। क्या आप वो चीज झेलने के लिए तैयार हैं? हाँ सर मैं हूं। भूल मत जाना इस बात को, फिर भूल मत जाना, क्योंकि 3 महीने बाद जब तीनों सब्जेक्ट अपने पीक पर आएंगे, दिन में 4-4 क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की, 8 घंटा, ठीक है। उसके बाद डीपीपी एंड टेस्ट एंड रिवीजन, और तू चीजें फिर से भूलेगा, क्योंकि इंसान है भाई, चीजें हम भूलते। फिर रिवीजन का लोड, नए टॉपिक का लोड, प्रैक्टिस का लोड, टेस्ट का लोड, ये फिर से वापस आएगा, ये फिर से वापस आएगा। और ड्रॉपर्स में मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज्यादा होते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कई सारों के नहीं होते। उसका कारण यही है, आपको टाइम कम मिलने वाला है, समझना।
आप कई बच्चे होंगे जो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, कई बच्चे होंगे जो शायद जेई एडवांस का पेपर लिखने के बाद डिसाइड करें कि हाँ यार मैं स्टार्ट करता हूं जून से दिसंबर आपके अप्रोक्सीमेटली 6-6.5, क्योंकि जनवरी में होगा 6-6.5 महीने, कुछ बच्चों को 7 महीने। जो तैयारी आपने 2 साल में करी है वो अब 7 महीने में कराई जाएगी, कराई जाती है, कठिन नहीं है, लेकिन कठिन किसके लिए है? जो खुद से अंदर स्ट्रांग ना हो उसके लिए कठिन हो जाएगा। अगर आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है ना, बिलीव मी, ड्रॉपर से भी सिलेक्शन होता है। मैं किसी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैंने खुद ड्रॉपर बैच पढ़ाया है, प्रयास पढ़ाया है, और सिलेक्शन वहां से भी होते हैं, लेकिन अंदर से विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए भाई ड्रॉप लेने के लिए। अभी आपको इजी वे आउट लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अभी ड्रॉप सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो इजी वे आउट है, तब आप गलत सोच रहे हैं। वो इजी वे आउट नहीं है, वो इससे भी ज्यादा कठिन और कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हैं मेरी बात? इजी वे आउट की वजह से आप अगर इसको देख रहे हैं कि यार अभी मैंने बहुत सारी चीजें गलत हो गई हैं मेरे साथ, अब मैं कुछ एक ऐसा सोचता हूं जहां से मैं शुरुआत कर लूंगा, ठीक है, कर सकते हैं, कई बच्चे करते हैं, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। ये भी दिमाग में रखो कि कठिनाई आएगी, फिर से सितंबर अक्टूबर सैचुरेट हो जाओगे। दिस इज द प्रॉब्लम। ड्रॉपर्स की अटेंडेंस अक्टूबर दिवाली के आसपास धड़ाक से नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि अब फाइनल एग्जाम आ रहा है, बच्चा खुद की स्ट्रेटेजी बनाता है, यार लेक्चर जा रहे हैं, भाड़ में जाएं, लाइव होने दो, मैं अपने हिसाब से प्लान बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से तैयारी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। भीड़ से ही बाहर, जहां तुम अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे, फटाक साइड हट जाओ। ये होता है ड्रॉपर्स के साथ। तुम्हें अभी स्कूल के साथ 2 लेक्चर लेते थे, उतना ही लोड मिलेगा तुम्हें, उतना ही लोड मिलेगा, ठीक है? तो जैसे आप अभी तैयारी करते आए हैं, देखिए अगर किसी के मार्क्स कम आए, लेना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। मैं डिमोटिवेट भी नहीं करूंगा और ना मैं मोटिवेट करूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं आपके पास 5 दिन है, 6 दिन है, 3 दिन है, अपना बेस्ट दे लो ना यार। जिस दिन जेई मेंस का रिजल्ट आए ना, उस दिन डिसाइड करना, उस दिन डिसाइड कर लेना। प्लीज आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड अभी डेवलप मत करो कि आपकी प्रॉब्लम आने से पहले ही आप गिव अप कर रहे हो। अगर आप ड्रॉप का मूड बनाते भी हो ना, ये सेम सिचुएशन आपको जनवरी में मिलेगी, बता देता हूं रियलिटी, ठीक है? आपका ड्रॉपर्स का सिलेबस खत्म होता है जनवरी, प्रयास 1 का सिलेबस खत्म हो जाता है दिसंबर 20 के आसपास, प्रयास 2 का सिलेबस खत्म हो जाता है जनवरी 15 के आसपास, ठीक है? और वो भी खींच खाच के होता है, दबा करके पढ़ाने पर, ऐसा नहीं आराम आराम से। 3-3 घंटे की आखिरी में क्लासेस हमने खुद ली हैं, तब जाकर के सिलेबस वाइंड अप होता है 15 जनवरी के आसपास। यू विल गेट लेस देन अ वीक टू रिवाइज। तो आप सोचिए, आपका रिवीजन स्टार्टिंग से अच्छा होना चाहिए, आपके टेस्ट स्टार्टिंग से अच्छे होने चाहिए। बच्चे अपने कंफर्ट के हिसाब से तैयारी स्टार्ट करते हैं और फिर फंस जाते हैं। 1 हफ्ता मिलेगा। आप जिस सिचुएशन में प्री बोर्ड्स के समय मिसमैनेजमेंट फील कर रहे थे ना, यार मेरे प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स का भी डेट है, उसी में जेईई मेंस भी, सेम सिनेरियो, उससे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपको मिलेगा। 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ता आसान नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, डिसीजन आप ले लीजिएगा। मैं किसी भी चीज को शुगर कोट नहीं करूंगा। देख, सच बात तो यह है, मैं तेरे को ड्रॉप के लिए 2 मिनट लगेगा मोटिवेट कर सकता हूं कि हाँ बेटा अब हम करेंगे, मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये एटीट्यूड सही करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे का, कि प्रॉब्लम से पहले अगर आपके दिमाग में आ रहा है ऑल्टरनेट वे, दैट इज रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग। प्रॉब्लम फेस तो करो यार, अपना बेस्ट दे करके डिसाइड कर लेना, उसके बाद फिर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले ही आ रहा है, आप अपनी एफिशिएंसी डाउन कर दोगे, और उससे कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे हो? जेई मेंस, सर ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद जेई मेंस 1 के बाद जेई मेंस 2 जब आएगा तब तो मेरे पास रहेगा ना, बोर्ड्स होंगे ही नहीं। कुछ बच्चों के होंगे इंप्रूवमेंट, ठीक है, मेजॉरिटी के नहीं होंगे, ठीक है। तब आती है सेचुरेशन। क्या आती है? सेचुरेशन। बच्चा ढूंढता टीचर रिवाइज करा दे। खेल क्या था, पूरे साल भर टीचर ने पढ़ाया, अब तेरे को रिवाइज करना था, वहां पर बच्चा ड्रॉपर बच्चा बहुत ढूंढता है, सर रिवाइज करा दो, 1 शॉट करा दो। ये सारा खेल था अपने ऊपर, लेकिन किसके ऊपर डाल दिया? टीचर के ऊपर। फिर से आपका ग्राफ ग्रो नहीं करेगा। पूरे साल भर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर पाए, ये सच बात है। आप ऑफलाइन चले जाइए, ऑनलाइन चले जाइए, सिलेबस ही इतना है, टाइम ही कम है, होना ही यही है। जनवरी के बाद फरवरी एंड मार्च सेचुरेट हो जाता है बच्चा, टेस्ट देने रिवाइज करना है, टेस्ट देने रिवाइज, उसको लगता है टीचर कहां है, टीचर कहां है, टीचर का काम हो गया था, अब बच्चे के ऊपर है। बच्चा वहां अकेला फील करता है। ग्राफ ये, दिस इज द रियलिटी।
फिर तेरे को जो आज फील हो रहा था ना कि बोर्ड्स के समय कोई भी टीचर नहीं दिख रहा है, रीजन बीइंग आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा, तभी तो तुम इंट्रोस्पेक्ट करके काम करोगे। पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन लड़ेगा ना तो उनसे, तभी तो सीखेगा, हाँ या ना? नहीं तो कैसे सीखेगा? लाइफ अगर सब कुछ तेरे को सॉर्टेड ही मिलेगी, तू कहां सीख रहा है? वो तो लोग करके दे रहे हैं तेरे को। तो ये फेज दोबारा आएगा बेटा। जी मीन्स 2 से पहले जो तेरे को अभी फीलिंग आ रही है कि मैं भूल रहा हूं, फिर से होगा। तू चाहे जितनी बार पढ़ ले, जितनी बार तू 3 ड्रॉप लेना चाहे तू 3 ड्रॉप ले ले भाई, गवर्नमेंट तो वैसे अलाउ नहीं कर रही, 3 कर ले, फिर भी तेरे को एग्जाम से पहले एक फियर आएगा कि मैं चीजें भूल रहा हूं, बिलीव मी। तो मतलब ये जो थॉट्स आ रहे, इसका कोई ऐसा परफेक्ट सोल्यूशन है नहीं। एक बच्चे ने बोला परफेक्ट तैयारी करूंगा, परफेक्ट तैयारी इज अ मिथ, परफेक्ट स्कोर इज अ मिथ, परफेक्ट टीचर इज अ मिथ, परफेक्ट स्टूडेंट इज अ मिथ, परफेक्ट कंटेंट इज अ मिथ। सब बकवास है ये बात, ईमानदारी से बोल रहा हूं, ठीक है? कोई भी चीज परफेक्ट होती ही नहीं है भाई। एम फॉर परफेक्शन होता है, परफेक्ट नहीं होता। तो अगर तू ये आइडल सिचुएशन बना करके बैठा है कि यार मेरे को परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलेगा, मेरे घर वाले अचानक से समझ जाएंगे, मेरे को परफेक्ट टाइम टेबल मिलेगा, मेरा परफेक्ट लेक्चर समझ आएगा, मेरे सारे डीपीपी के सवाल हो जाएंगे, मैं टेस्ट में स्कोर करूंगा, मेरा ग्राफ बढ़ता हुआ ही जाएगा, मेरे को सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे, मेरा जो भी वीक पॉइंट्स है सारे कवर हो जाएंगे, मैं कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं कर... ये सब मिथ है भाई। कभी भी आपको लाइफ में सेटल्ड फीलिंग नहीं आने वाली, कभी भी। आप जब भी तैयारी करेंगे आपके आसपास कुछ ना कुछ, क्योंकि डायनेमिक सिचुएशन है यार, कभी तुम्हारे फादर की तबीयत खराब होगी, कभी मदर की तबीयत खराब होगी, कभी घर में शादी होगी, कभी तेरे दोस्त परेशान होगा, कभी तू ये डायनेमिक सिचुएशन को तो तुम कंसिडर ही नहीं करते हो। ये सब रहेगा और ये बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तब आपको शील्ड कर दिया जाता है इन सारी प्रॉब्लम्स से। सर मेरे को तो अपनी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पता चलती है, नहीं घर के पेरेंट्स है और फैमिली वाले शील्ड करते हैं, मेरे को तो सब पता है। सॉल्व नहीं करने के लिए दिया है, पता है। अब जब तू बड़ा होगा तो तेरे अंदर से खुद से आएगा कि यार मेरे को सॉल्व भी करनी है, तो वो तू शील्ड नहीं कर पाएगा। वो तेरे पास 10 प्रॉब्लम आ रही है तो 100 शील्ड करके बैठे हैं तेरे पेरेंट्स। तेरे को लग रहा है तेरे पेरेंट ने तेरे को 10 प्रॉब्लम दिखा दी है लाइफ की, फाइनेंशियल है, घर पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, एकेडमिक फ्रंट की प्रॉब्लम, ये 10 ही दिख रही है ना अगर तेरे को, तो 100 आने वाली थी एक्चुअली में। प्लीज एक वही कह रहा हूं, इमोशनल फ्रंट हटा दीजिए इस तैयारी से, ठीक है? प्रैक्टिकल फ्रंट सोचिए। और अगर आपके दिमाग में ड्रॉप का है, मैं खुद ड्रॉपर रहा हूं, मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स बच्चों को पढ़ाया है, मैं ड्रॉप को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये गलत कह रहा हूं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है प्लीज आप ऑल्टरनेट ऑप्शन मत सोचिए। एक बार अपना बेस्ट दे लीजिए, जो भी परसेंटाइल आए। किसी को लगेगा यार मेरे लिए 60 परसेंटाइल आएगी तो मैं बेकार स्टूडेंट हूं, किसने कह दिया? किसने तुम्हारे दिमाग में बात डाल दी? सर आप ही तो कह रहे हो ना 94 प्लस को ही हाँ मैं कह रहा हूं क्योंकि वो क्राइटेरिया है, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। मेरे अगर 60 परसेंटाइल आए होते, तुम्हारे अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ एग्जाम दे रहा हूं 60 आए होते, तो क्या मैं जेई वालों से लड़के कहता कि नहीं मेरे को भी एडवांस लिखना है? नहीं कर सकता भाई, उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। यस और नो? सोच ले एक बार। तो वो प्रैक्टिकलिटी है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं तू अपना बेस्ट दे ले, जबरदस्ती 1000 चीजों को लेकर के मत चल। मैं अपनी लाइफ में बहुत कॉमन स्टेटमेंट देता हूं, कंस्ट्रेंट रिलेशन हम पढ़ाते हैं, जब एक डब्बा दूसरे डब्बे से धागे से कनेक्टेड है, एक को मूव करोगे दूसरा मूव होगा, हम कैलकुलेशन कर ले जाते हैं। अब एक ही डब्बा जैसी मल्टीपल धागे, मल्टीपल पुलीज, मल्टीपल ब्लॉक से चलता है, तब हमारे और एफर्ट्स बढ़ जाते हैं और कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यस, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कितने से जाएगा या कहां जाएगा। लाइफ में भी सेम सिचुएशन है, हम लोग बहुत सारे अटैचमेंट्स के साथ हैं, आप आइसोलेटेड नहीं जीते, आप फैमिली से कनेक्टेड है, आप अपने टीचर्स से कनेक्टेड है, आप अंदर से कनेक्टेड है, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है, आप सोशली कनेक्टेड, बहुत सारे फ्रेंड्स पर आप कनेक्टेड है। अब सारे पैरामीटर्स को लेकर के जब चलोगे तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, सेम कंस्ट्रेंट रिलेशन है। तो कुछ धागे फॉर द टाइम बिंग काट करके सिंपल धागे से चलिए, सारे धागों को कंट्रोल करके सारी सिचुएशंस को सेटिस्फाई करके आप लाइफ नहीं जी सकते। परफेक्ट इज अ मिथ, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरा पढ़ाना भी परफेक्ट नहीं है, मेरा कंटेंट भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं हर साल प्रयास कर रहा हूं ना कि कुछ बेहतर करे। यस और नो? सेम अप्रोच रखिए, और ड्रॉप आपके दिमाग में अगर है, मैं उस फीलिंग की प्रॉपर रिस्पेक्ट करूंगा, प्रॉपर, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है वो क्यों आ रही है दिमाग में, ठीक है? क्योंकि आप हमेशा इजी वे आउट सोचेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, लेकिन चीजें सॉल्व नहीं होंगी उससे।
सॉल्व तब होंगी जब आप कोशिश करेंगे। आप अपना एग्जाम दे लीजिए, पूरी शिद्दत से दे लीजिए, एटलीस्ट देखिए। अब मैं आपको पॉजिटिव बात बोलता हूं, अगर आप में से कई बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप में तो दोबारा तैयारी होगी। 0 लेवल से 100 आपका जाने का एम है। आप जाएंगे 0 से 90, कोई 80, कोई 60, फिर से पहुंचेगा। मैं कह रहा हूं 0 से क्यों स्टार्ट करना है, 20 से करेंगे ना। कुछ चैप्टर्स इसी बहाने जब तू जोश में पढ़ेगा कुछ तो याद रहेगा ड्रॉप में। तो मैं वही सेट कर रहा हूं कि तू 0 से स्टार्ट ना करे, अगर करनी भी पड़ी तो 0 से स्टार्ट ना होकर के 20 से कर ले, 30 से कर ले। कुछ चैप्टर्स तो आते होंगे ना भाई, मान ले तेरे को काइनेमेटिक्स अच्छी से आया, तूने कई बार पढ़ा, जब ड्रॉप में हो रहा होगा तो तू उस समय कुछ और पढ़ लेगा। ऑप्टिक्स तेरे को अच्छे से समझ आ गई, या मैथ्स में मान ले किसी बच्चे ने कैलकुलस अच्छे से समझ ली, तो जब मैथ्स का कैलकुलस वाला पार्ट होगा तो तेरा जो भी कबाड़ा बना होगा तो उसको कवर अप कर लेगा। तो अभी गिव अप करना ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यस, अभी बस यही है कि यहां से बेहतर करते हैं और अच्छा परसेंटाइल लाते हैं। अगर ड्रॉप करना भी पड़ा तो ये मेरे लिए क्वेश्चन बनेगा कि मेरे को यहां से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं। समझ रहे? तो पहले अपने एग्जाम को पहले अच्छे से फोकस कर। यस, पहले एग्जाम को अच्छे से फोकस कर, देन यू डिसाइड। मैं कोई नहीं होता हूं कि मैं आपकी लाइफ डिसाइड करके बोलूं कि तेरे को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है? मैं कोई नहीं होता हूं, ये डिसीजन तेरा होगा, क्योंकि हर डिसीजन के साथ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मैं तेरे दिमाग में कोई चीज प्लांट कर दूं कि बेटा देख ऐसा होता है, ऐसा, उसमें तो कंपनी का फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या पीडब्ल्यू ऐसा रहा है कभी? नहीं। हम जितना सोच पाते हैं कि बच्चे के लिए जो बेहतर होता है हम हमेशा करके छोड़ देते हैं बच्चों पर। यू डिसाइड, जो आपको सही लगे करिए। और अगर आप डिसीजन लेते हैं वहां पर भी खड़े रहेंगे, नहीं लेते हैं वहां पर भी हम लोग खड़े रहेंगे। यस, क्लियर? क्लियर? बिट सेट का अगर किसी को देना है डेफिनेटली दीजिए। आप अपने देखो फाइनेंशियल कंडीशंस आती हैं कि सर मैं इतने फॉर्म भरूंगा, पैसे लगेंगे। रियलिटी यही है, पैसे लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके पास वो प्रॉब्लम नहीं होती ना, इसीलिए लोग कहते हैं पैसे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आज होता ना तो आप नहीं सोचते कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है उसकी, आप कहते सीधे फॉर्म भरना भर दो। राइट? यही हमें लाइफ में अटेन करना है कि अगर हम अपनी लाइफ की कुछ बेसिक चीजें भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें सोचना ना पड़े। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं प्लीज जनरेट करिए। कॉलेजेस जितने ज्यादा खुलेंगे आपके सामने उतना ही अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। क्लियर? यस। हाँ, जिसको जो एग्जाम, देखो हमारा काम था आपको अपडेट करना कि ये फॉर्म्स है, वो मैंने और ओम सर ने आपको करा है, ठीक है? जिनके 75 से कम है पहले एग्जाम दे लीजिए, फिर बात करेंगे क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे करा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन अभी हमारे लिए प्रायोरिटी में क्या है? जी मीन्स 2। पूरी एनर्जी पॉजिटिविटी के साथ लगा करके आइए, फिर मिलते हैं। क्लियर? हाँ, जिसको जो फॉर्म, देखो अगर आप फाइनेंशियली कर पा रहे हो, जो फॉर्म लगता है भर दीजिए। तुम वीआईटी कॉलेज का फॉर्म भरा था मैंने, वीआईटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेकार है, अच्छा है, मैंने भरा था ना, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली मेरे को था कि मैं भर सकता हूं, मैंने भर दिया। नहीं गया कॉलेज में, ठीक है, फॉर्म के पैसे बर्बाद हो गए, किसी की सीट खराब हो गई, ठीक है, मेरे पास था ऑप्शन, मैंने भरा। सीधी सी बात है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में है, आप भर सकते हैं, प्लीज भर लीजिएगा। सर मेरे पास फाइनेंशियली नहीं है, मैं फंस गया हूं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते चेंज हो जाते हैं। रास्ता दूसरा मिलेगा लाइफ में, हम उसको आगे करेंगे। क्लियर? यस, क्लियर? यहां से देखो भाई, कंटेंट पढ़ाना, आपको डायरेक्शन देना है, इसके बाद जितने फॉर्म्स आपको लगता है कि आपको देने चाहिए, यहां से अब आप डिसीजन लेंगे लाइफ के। हमेशा आप किसी का हाथ पकड़ के लाइफ नहीं जीते हैं बेटा। एक टाइम आएगा जब मेरे भी पेरेंट्स इस धरती पर नहीं रहेंगे, तो मैं मेंटली प्रिपेयर करता हूं। बहुत वॉइड फील होता है कि यार मेरे पापा या मम्मी नहीं रहेंगे तो मैं लाइफ को कैसे देखूंगा। अभी तो ये रहता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं घर पे बता दूंगा, वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं अपने आप को इस एज पर मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि जब कोई नहीं होगा मेरे साथ तो मेरे को लाइफ कैसे जीनी है। तो आप भी उस फैक्टर को रखिए कि जब टीचर्स, पहले टीचर्स हटेंगे आपकी लाइफ से, जब टीचर्स नहीं होंगे तो हु विल गाइड यू? अंदर से आना चाहिए, ठीक है? तो गाइड करा है, साथ खड़े हैं, डिसीजंस अब आप लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, मिलकर के झेलेंगे। क्लियर? यस, लव यू बेटा। डिमोटिवेट का कोई फैक्टर नहीं है बेटा, सीरियसली बता रहा हूं, डिमोटिवेशन का कोई फैक्टर नहीं है। और कोई चीज परफेक्ट ही नहीं है, ये मान के चलो ना यार, कुछ भी परफेक्ट नहीं है यार। कोई तेरे सामने आकर के बोले ना भाई ये ही है सब कुछ, अरे कुछ नहीं है, सब बेकार है। थोड़ा सा चिल डाउन करो और लाइफ जियो अपनी, और पढ़ाई करो अपनी। यस, हाँ, ज्यादा सोचो ही मत, क्योंकि सोचोगे तो उससे सोल्यूशन नहीं निकलता है, करने से निकलता है। करते चलो बस। क्लियर?
है।